हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक साहसी बालक यानी बालक चंद्रगुप्त के विषय में पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। बच्चों, चंद्रगुप्त बचपन से ही साहसी थे। उनकी सोच अनोखी थी। उनके कारनामे चौंकाने वाले होते थे। एक दिन राजा प्रजा का वो खेल खेल रहे। चंद्रगुप्त पर आचार्य चाणक्य की नज़र क्या पड़ी? चंद्रगुप्त का तो जीवन ही बदल गया। प्रस्तुत पाठ में चंद्रगुप्त की निडरता की झलक मिलती है। तो आइए हम अपने पाठ को आरंभ करते हैं। पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिप्पली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। बालक ने राजा की सी उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब तक मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा धृष्ट बालक है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर ब्राह्मण बालक को आशीर्वाद देकर वे चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्म नंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा महाराजा एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीला देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रुद्ध होकर बोला,
यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति भी कहां से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, जो ईसा से 321 वर्ष पहले मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा और अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इसका भरपूर आनंद भी उठाया होगा। आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त कैसे एक बालक थे, एक साहसी बालक, और आगे जाकर वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रख्यात हुए। सारी दुनिया उन्हें जानती है। आज भी आप उनके विषय में पढ़ते हैं क्योंकि वो थे ही इतने प्रसिद्ध। उन्होंने यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को स्वतंत्र किया था और अपना साम्राज्य बहुत दूर तक फैलाया था। इसी पर आधारित ये पाठ था जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसका अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है।